हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंट इंग्लिश क्लब। आज का हमारा टॉपिक है 4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। ओके, व्हाट आर दीज 4 एक्सप्रेशंस? लुक हियर। नंबर 1, आई हैव जस्ट। नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी। 3, आई हैव नॉट येट। एंड नंबर 4, have you ever? Now let's start one by one. Okay, number 1, जहाँ पर हम have या has का इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे कि मैंने ग्रामर लेसन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको मैंने बताया। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में यूज़ करके कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जस्ट, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है अ वेरी शॉर्ट टाइम अगो, मीन्स बहुत ही छोटे से वक्त पहले की बात हम कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, न फ्यूचर की बात है, बहुत ही थोड़ा देर पहले जो काम हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कैसे? लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आर जॉन एंड माइकल हेयर? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? लिखिए यस, दे हैव जस्ट अराइव्ड। क्या हुआ इसका मतलब? यानी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही अभी आए हैं। जब आपने पूछा है उससे 2-3 मिनट पहले ही आए हैं वो। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आर यू हंग्री? आप भूखे हैं? जवाब में क्या है? नो, आई जस्ट हैड डिनर, मीन्स बस थोड़ी देर पहले ही मैंने रात का खाना खाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज माइकल हेयर? माइकल हेयर? अगेन द आंसर इज नो, आई एम अफ्रेड ही इज जस्ट गॉन। सवाल ये किया कि क्या माइकल यहाँ है? जवाब क्या मिला? नहीं, जस्ट अभी गया है। अब यहाँ पर देखा होगा आपने ही अपॉस्ट्रोफी और एस, इस वर्ड को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको ही इज़ भी कह सकते हैं और ही हैज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, चूँकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ही हैज़। ये नीचे देख रहे हैं आप, ही हैज़ लिखा है ये। अब चलते हैं हम दूसरे एक्सप्रेशन पे। हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है ये आया, देखिए, आई हैव ऑलरेडी। इसको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी मीन्स आई हैव को शॉर्ट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, और वो क्या हो जाता है? आई हैव ऑलरेडी। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी का क्या मतलब है। ऑलरेडी को हम जैसे कहते हैं बिफोर यू एक्सपेक्टेड, मीन्स जब हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा पहले, और बिफोर आई एक्सपेक्टेड, यू एक्सपेक्टेड और आई एक्सपेक्टेड, ये ऑलरेडी का मतलब होता है। अब कैसे हमने यूज़ किया है देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हेयर, व्हाट टाइम डेविड एंड जॉन कमिंग? लुक एट द आंसर, दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आने वाले हैं, लेकिन बिफोर माई एक्सपेक्टेशन वो पहले ही आ चुके हैं। सो बिफोर यू एक्सपेक्टेड, इसको कहते हैं ऑलरेडी। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इट्स ओनली 9 o'clock एंड सारा हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड। 9 o'clock, 9 बजे कोई आजकल सोता नहीं है, आप जानते हैं। तो क्या है? ये भी अनएक्सपेक्टेड है। इट्स ओनली 9 o'clock, अभी तो 9 ही बजे हैं, एंड सारा हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जॉन दिस इज़ मैरी। किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी फ्रेंड को कि जॉन, ये जो है मेरी दोस्त है मैरी है, इसका नाम मैरी है। क्या जवाब मिला? यस, आई नो, वी हैव ऑलरेडी मेट। वो पहले ही मिल चुके थे। ये अभी इंट्रोड्यूस करा रहे थे, लेकिन ये लोग इससे पहले ही मिल चुके हैं। तो इसमें ऑलरेडी का क्या मतलब हुआ? बिफोर आवर एक्सपेक्टेशन, व्हाट वी एक्सपेक्टेड बिफोर आवर एक्सपेक्टेशन, काम जो है वो पहले ही हो गया।
उसमें कोई आना था किसी को, वो आ गया, या किसी को सोना जाना था तो वो पहले ही सो गया, या कोई किसी से मिलने वाला था वो पहले ही मिल चुका। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 3। तीसरा एक्सप्रेशन क्या है? आई हैव नॉट येट और हैव यू येट। क्वेश्चन भी बना सकते हैं और अफर्मेटिव में भी, लेकिन इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगेगा। आई हैव नॉट येट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा येट के क्या मीनिंग है। ये देखिए, येट मीन्स अनटिल नाउ, यानी अब तक, पहले से चले हुए और अब तक। ठीक है, अब इसको ये देखिए, वी कैन यूज येट इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। और एक और क्या बात है कि येट इज यूजुअली कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जनरली क्या होता है कि येट को हम जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो सेंटेंस के एंड में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्शन है, लेकिन ज़्यादातर यूजुअली हम क्या करते हैं, सिर्फ एंड में लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। येट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, look here. Are John and Sarah here? Again, there is a question. No. Answer is no, they haven't arrived yet. They haven't arrived yet. क्या मतलब हुआ कि वो अभी तक नहीं आए हैं। तो ये अभी तक वाली जो बात है वो हम yet लगा करके बताएंगे कि क्या कहेंगे? No, they haven't arrived yet. But अब आप एक नीचे और लाइन देखिए ब्लैक कलर में, बट बी एक्सपेक्ट्स जॉन एंड सारा टू अराइव सून। क्या एक्सपेक्टेशन थे, क्या सोच रहे थे कि वो आ चुके होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज जॉन नो दैट यू आर गोइंग अवे? नो, द आंसर इज नो, आई हैवंट टोल्ड हिम येट। क्या कहा आपने कि जॉन को मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं कहीं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या सेंटेंस हुआ? सवाल क्या पूछा गया? डज जॉन नो दैट यू आर गोइंग अवे? मुझसे पूछा कि मैंने जॉन को बताया, मैंने जॉन को बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ। लेकिन यह जवाब क्या है? नो, आई हैवंट टोल्ड हिम येट। मैंने अभी तक उसको ये बात नहीं बताई। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, मार्गरेट हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस। मार्गरेट हैज़ बॉट, मार्गरेट एक नया ड्रेस खरीद के लाई है। अब आगे क्या कहते हैं? बट शी हैज़ंट वोन इट येट। अभी उसने ट्राई नहीं किया, उसको पहन के देखा नहीं है अभी तक। तो ये अभी तक वाला जो वर्ड होता है तो हम उसके लिए येट लगाते हैं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट एक्सप्रेशन पे। हमारा लास्ट एक्सप्रेशन क्या है? आई हैव नॉट येट एंड सेकंड थिंग क्या थी? हैव यू येट। सो हैव यू येट के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। लुक हियर, हैव जॉन एंड सारा अराइव्ड येट? जवाब क्या है? नो, नॉट येट, नहीं अभी नहीं आए। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैम। अनदर एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल हो गई। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हैज़ लिंडा स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट? येट को क्वेश्चन के एंड में ले लिया। हैज़ यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ऊपर हमने हैव लगाया था क्योंकि यहाँ पर दो नाउन है, जॉन एंड सारा। नो, नॉट येट, शी इज स्टिल वर्किंग इन ओल्ड प्लेस। ये हो गए सारे एग्जाम्पल्स। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पर, हैव यू एवर। अब आप ये देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन, have had, have played, etc. when we talk about a time from the past until now. Look at the diagram below. इस डायग्राम को देखिए, इसमें एक सेंटेंस ऊपर लिखा है, have you ever been to Canada? अब इसका जो टाइम स्लॉट देख रहे हैं आप, टाइम का है टाइम फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ। पहले से बात शुरू हुई अभी तक
past or now. Now see the examples of have you ever. क्या है साहब एग्जाम्पल देखिए. Present perfect plus ever in question and never. Okay, look here. Has John ever been to Australia? Yes, once. कभी वो ऑस्ट्रेलिया गया था? एक बार गया था. दूसरा देखिए. Have you ever played football? Yes, I often play football. तीसरा देखिए. My mother has never traveled by air. मेरी माँ ने कभी भी हवाई जहाज से सफ़र नहीं किया. नेक्स्ट देखिए. I have never ridden a horse. मैंने कभी भी हॉर्स की राइडिंग नहीं की, कभी भी हॉर्स को घोड़े को नहीं चलाया. नेक्स्ट. Who is that man? I don't know. I have never seen him before. ये आदमी कौन है मैं नहीं जानता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा. ये हो गया आपका Have you ever. Okay, that's all. अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी. बाय बाय.